नुपुर शर्मा का सपोर्ट कर रहे थे। नुपुर शर्मा के लिए बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है या अगर उनके लिए, तो उनके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है कार्रवाई हो। उसके लिए संविधान है, उसके लिए कानून है, उसके लिए अदालतें हैं, ना कि हम अपने हाथ में जो है मज़हब का नाम लेकर के कानून अपने हाथ में ले लेंगे। इस तरीके से तो फिर देश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल और चाह रहे हैं कि ये जो है ऐसा जो कत्ल किया गया है मजहब को बदनाम करने के लिए किया गया है। ये बिल्कुल मज़हब को बदनाम करने के लिए किया गया है। ये इससे मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा है जो इसको हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहता है, ये सब राजनीति है। इसको नहीं कहा, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि अमन सुकून बताता है। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही रास्ता अपनाया और दिखाया है कि हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा के लिए हमारी अदालत है, संविधान है। जो भी कन्हैया जी के लिए हुआ है वो गलत हुआ, ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़। मखसूस तबका जो है जिसमें यकीनन जो सरकार चल रही है उसकी खामोशी या उसकी साइलेंट एक सपोर्ट कह सकते हैं इसको कि ये है। बीजेपी ख़ुद तो नहीं कर रही है आकर के मैदान में, लेकिन अगर कहा जाए तो बहुत सारी जगह कर भी रही है। जिस तरह के नारे लगाए जाते थे कि गोली मारो और इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, जो दिल्ली में फसादात हुए हैं, जो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, अखलाक को मारा गया है, इस तरह की चीज़ें जो हुई हैं ये ख़ुद इसलिए किया गया है कि इससे हिंदू मुसलमानों के दरमियान पोलराइजेशन हो, कट्टरता बढ़े और ये भी आक्रामक हो इनके अंदर। और ऐसे जुनूनी और पागल लोगों को खड़ा कर दिया गया है मुसलमानों की तरफ से भी और हिंदुओं की तरफ से भी। तो ये दोनों मिल करके लड़ेंगे और इससे फ़ायदा जो होगा वो हुकूमत करने वाले लोगों को होगा। जो जिस तरीके से ये घटना हुई है उदयपुर में, आप लोग कैंडल मार्च निकालने, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, कल की घटना जो उदयपुर में कन्हैया लाल को जो है एक निर्मम और निर्जलता के साथ कहें और बहुत ही दुखद घटना जो है सामने आई है। इस घटना को खुदाई खिदमतगार इंडिया पूरी तरीके से कड़ी मजम्मत करता है और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता है। और इस तरीके से जो देश के अंदर कट्टरपंथी ताकतें, नफ़रतें जो है मज़हब का नाम लेकर के उभर रही हैं, ऐसी ताकतों को ख़त्म करना चाहिए। और किसी भी तरीके से नबी के नाम पर, मज़हब के नाम पर, यह इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम वो जानते भी नहीं है शायद कि जो है कि इस्लाम क्या है। कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डाला गया तब भी माफ़ किया, ताइफ गए वहाँ पे जब लोगों ने पत्थर मारा तब भी माफ़ कर दिया। तो अगर किसी ने शान में उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है तो उसके लिए संविधान जो है ये सज़ा तय करता है, कानून जो है उसके लिए तो सज़ा तय करता है। किसी भी देश के अंदर, मुल्क के अंदर किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अख्तियार नहीं है। उसके लिए कानून, अदालत, पुलिस कार्रवाई करेगी। और ऐसी घटना को जो है खुदाई खिदमतगार पूरा देश और पूरा समाज जो है ऐसी घटनाओं को जो है कड़ी निंदा करता है और उसके खिलाफ है। जिन लोगों ने मर्डर किया वो कह रहे थे नुपुर शर्मा का सपोर्ट कर रहे थे, इसमें हमने मारा। नुपुर शर्मा का सपोर्ट कर रहे थे। नुपुर शर्मा के लिए बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है या अगर उनके लिए, तो उनके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है कार्रवाई हो। उसके लिए संविधान है, उसके लिए कानून है, उसके लिए अदालतें हैं, ना कि हम अपने हाथ में जो है मज़हब का नाम लेकर के कानून अपने हाथ में ले लेंगे। इस तरीके से तो फिर देश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल और चाह रहे हैं कि ये जो है ऐसा जो कत्ल किया गया है मजहब को बदनाम करने के लिए किया गया है। ये बिल्कुल मज़हब को बदनाम करने के लिए किया गया है। ये इससे मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे कानून। इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो एक इस मुल्क की बहुत बदकिस्मती है कि पिछले कई सालों से इस बात की कोशिश की जा रही है कि कट्टरता इस मुल्क में बढ़े और दोनों तरफ से की जा रही है। मुस्लिम समाज के कुछ हिस्से से इस तरह की कट्टरता हो रही है और कुछ हमारे जो सरकारें हैं या सरकार के सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो आज की सरकार है, वो भी चाहते हैं कि इस तरह की कट्टरता बढ़े। और आपस में जहाँ ये लड़ाई झगड़े, कत्ल और गारतगिरी बढ़ेगी, वहीं इन लोगों की अपनी गोटी भी लाल होती है। तो इसी की एक कड़ी है ये आज से नहीं चला आ रहा है। जब से आप देख लें कि 2014 के बाद से इस तरह की कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे लोगों के अंदर कट्टरता बढ़ी है और साथ साथ लोग जो हैं वायलेंट हुए हैं और धर्म के बारे में लोगों को बड़ा सेंसिटिव बना दिया गया है। और इस सारी कट्टरता को आप बीजेपी के जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इस समाज के अंदर इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। एक मखसूस तबका जो है
जिसमें यकीनन जो सरकार चल रही है उसकी खामोशी या उसकी साइलेंट एक सपोर्ट कह सकते हैं इसको कि ये है। बीजेपी खुद तो नहीं कर रही है आकर के मैदान में, लेकिन अगर कहा जाए तो बहुत सारी जगह कर भी रही है। जिस तरह के नारे लगाए जाते थे कि गोली मारो और इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, जो दिल्ली में फसादात हुए हैं, जो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, अखलाक को मारा गया है, इस तरह की चीज़ें जो हुई हैं ये ख़ुद इसलिए किया गया है कि इससे हिंदू मुसलमानों के दरमियान पोलराइजेशन हो, कट्टरता बढ़े और ये भी आक्रामक हो इनके अंदर, और ऐसे जुनूनी और पागल लोगों को खड़ा कर दिया गया है मुसलमानों की तरफ से भी और हिंदुओं की तरफ से भी। तो ये दोनों मिल करके लड़ेंगे और इससे फ़ायदा जो होगा वो हुकूमत करने वाले लोगों को होगा, जो हो रहा है हम देख रहे हैं। तो ये एक है, लेकिन जो ये वाक़या हुआ है इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। इस्लाम में इसका कहीं कोई मुकाम नहीं है। इस्लाम अमन और शांति के लिए आया है। हमारे सामने अल्लाह के रसूल का उसवा रहा है जो हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, हमेशा उसको यानी इंसानियत के भलाई के लिए काम किया है। अफ़ू और दरगुज़र जिसको कहते हैं, माफ़ करने के बारे में इतनी वईदें आई हैं, इतनी अहादीस हैं, इतनी कुरान में आई हैं माफ़ करने का। तो ये पता नहीं ये किस तरह का इस्लाम लोग लेकर के चल रहे हैं, इस्लाम को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। तो इसकी हिंदुस्तान जो है साझी विरासत का मुल्क है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब साथ मिल कर के रहते हैं। अगर कुछ इस तरीके से ताकतें अगर आगे बढ़ती हैं तो हम उसको नहीं मानते हैं और इसी के साथ अब हम बात ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये हिंदुस्तान एक अमन का और हिंदू मुसलमान और सब सिख ईसाई सब भी मिल के रहने का ये मुल्क है। बस कुछ तबका ऐसा है जो इसको हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहता है। ये सब राजनीति है। इसको नहीं कहा, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि अमन सुकून बताता है। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही रास्ता अपनाया और दिखाया है कि हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा के लिए हमारी अदालत है, संविधान है। जो भी कन्हैया जी के लिए हुआ है वो गलत हुआ, ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़।